चैनल को, सभी साथियों को, मीडिया महोदय जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, सुबह से कल से यहाँ लोग डटे हैं और बराबर जिस तरीके से बहुजन समाज के साथी बाबा साहब और बाबा साहब की विचारधारा पर चलकर बाबा साहब की प्रतिमाओं को स्थापित करना चाहते हैं, समता सैनिक दल ने हमेशा बाबा साहब की सुरक्षा की है और आज भी जब तक जिंदा है हम हमारे सिपाही साथी बाबा साहब की सुरक्षा बहुजन समाज की करते रहेंगे। मैं पीपी सिंह अशोक बौद्ध, चीफ जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश समता सैनिक दल। सर, आपको इसके बारे में कैसे सूचना मिली थी? ये सूचना हमें यहाँ से हमारे सीतापुर में या मंडल लखनऊ के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर समता सैनिक दल की टीम गठित है और गठित होने के साथ समता सैनिक दल के कमांडर वर्दी पहन करके, जैसे ये हमारे सिपाही खड़े हैं, ये सब सीतापुर के कमांडर हैं। जैसे ये है रामू भारती जी है, संगम गौतम जी है, इधर हमारे एक और कमांडर इधर खड़े हैं, कुलदीप जी है, तमाम कमांडर हर गांव में उपस्थित है। यहाँ पर हम कैडर भी कर चुके हैं और समता सैनिक दल के लोग आते हैं। सभी जवान नौजवान हमारे कमांडर साथी भ्रमण करते रहते हैं और यहाँ ये आज की बात नहीं है, ये घटना पहले से चल रही है। विवादित मामला था, यहाँ का जो प्रधान है वो परेशानी क्रिएट कर रहा है और पहले से जो पूर्व प्रधान था उसने प्रतिमा रखवाई। इधर देखिए उन्होंने एक शौचालय बनवाया है और उधर पंचायत घर बनवाया है। अब जो नया प्रधान यहाँ पर आया है, नए प्रधान जैसे ही उसकी नियुक्ति हुई, उसको जो है अधिकार मिला, बस्ते मिले, उसी के बाद उसने सिर्फ उनका जो आक्रमण होता है बाबा साहब पर होता है, बाबा साहब की विचारधारा पर होता है। तो ये काम वो यहाँ रास्ता खुदवाने का काम, नींव खुदवाने का काम, बाबा साहब के स्थल को संकीर्ण कर देने का काम, एक छोटी सी जगह में उनको जो है स्थान देने का काम यहाँ का पूर्व प्रधान कर रहा था। विवादित मामला चल रहा था, हमारे संज्ञान में पहले से था। यहाँ के तमाम लोगों ने हमको कई बार बुलाया, समय न होने के कारण हमने अपने कमांडरों को भेजा और जिला सीतापुर की इकाई टीम जो यहाँ गठित है समता सैनिक दल की, वो लगातार यहाँ की सूचनाएं लेती रही। उसी सूचना के अंतर्गत कल जो है हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर जो है एक घटना हो गई। आज सुबह ही मिली है सूचना। तो सूचना प्राप्त होने के बाद हमने सारे काम पोस्टपोन करके, क्योंकि संविधान दिवस की तैयारी चल रही है, 25 और 26 तारीख का हम संविधान दिवस समारोह समता सैनिक दल के तत्वाधान में बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे लखनऊ में आलमबाग में होने जा रहा है। मैं उसकी तैयारी में लगा हूँ। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के लोग वहाँ पर बाबा साहब का परिवार पधार रहा है, बल्कि आ चुके हैं। माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी और भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी जो बाबा साहब के सगे पोते हैं, वो आ चुके हैं। हम उस व्यवस्था में थे, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित करने का काम जिस तरह से मनुवादी व्यक्ति कर रहा है, मनुवादी किसी जाति का नाम नहीं है, मनुवादी विचारधारा का नाम है। जो विचारधारा से मनुवादी लोग हैं वो बाबा साहब की विचारों को, बाबा साहब की प्रतिमाओं को, पार्कों को खंडित करने का काम कर रहे हैं। मैं संदेश देना चाहता हूँ और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसी विचारधारा का कोई भी व्यक्ति जिसके मन में ऐसी विचारधारा पल रही है, या तो वो अपने आप को सुधार ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। सीधा सीधा है, बाबा साहब को नुकसान पहुंचाने वाला आदमी हमारे सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि समता सैनिक दल 1924 से स्थापित है, 98 वर्ष हो गए, सेंचुरी होने वाली है। बाबा साहब की सुरक्षा, उनके जीवन की सुरक्षा, बाबा साहब ने जितने भी संघर्ष किए, प्रथम संघर्ष पानी पीने की आज़ादी, पानी पीने की आज़ादी क्या विशेष जाति को मिली थी क्या? अरे पूरे समाज को मिली थी। पूरे समाज को गठित होना चाहिए। हम बाबा साहब के पानी की जो एक एक बूंद पीते हैं वो पानी की बूंदे नहीं है, ये पानी नहीं है, ये बाबा साहब के बच्चों का खून हम पीते हैं। ये बाबा साहब के 3 बच्चे जो 4 बच्चे बलिदान किए हैं, वो 4 बच्चों का बलिदान है। और जब हम पानी पीते हैं, एक बूंद पीते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि ये बाबा साहब के बच्चों का खून है। माता रमाबाई का बलिदान है। ये माता रो रही है सुबह से, सैकड़ों की संख्या में हमारी माता बहनें हैं। जब से मैं आया हूँ सुबह से रो रही है, दाड़ रहे हैं। ये बाबा साहब का दुख है। इनकी आस्था, इनका विचार बाबा साहब से जुड़ा है और बाबा साहब को हानि पहुंचाने वाला आदमी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। उसे घुटने टेकने होंगे या फिर यहाँ से भागना होगा, ये देश छोड़ना होगा। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आपने प्रधान का नाम लिया था, प्रधान यहाँ पे मौजूद हुई है अभी तक? यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी विडम्बना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में और भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने में, इसको लोकतंत्र के तरीके से चलाने में प्रधानों को जो अधिकार मिला वो वोट से मिला। प्रधान की नियुक्ति वोट से हुई और ये वोट देने का अधिकार बाबा साहब के बलिदान का है। इस वोट देने का अधिकार में बाबा साहब अपने मर्द बच्चों को छोड़कर चले गए थे ताकि हमारे समाज को वोट देने का अधिकार मिले और वे अच्छे एक व्यक्ति का नेतृत्व करे और उसे समाज की सेवा करने का अवसर मिले। बड़े दुर्भाग्य की बात, भारत में संविधान, बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब के संविधान से, वोट के मताधिकार से आप गांव के प्रधान बने, गांव के मुखिया बने। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधान को, या डूब के मर जाना चाहिए।
गांव में बाबा साहब का अपमान हो रहा हो, पूरा गांव दहाड़ रहा हो, और जिला सीतापुर के प्रशासन को मैं साधुवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं ऐसे प्रशासन को, ऐसे डीएम को, ऐसे एसडीएम को, ऐसे पुलिस प्रशासन को, कप्तान महोदय को, यहाँ की पूरी टीम को, सिपाहियों को, सैनिकों को। हम भी सैनिक है, ये बाबा साहब की पहली सेना है इस देश की, भारत की पहली सेना यदि कोई है तो वो समता सैनिक दल है, जिसे बाबा साहब ने 1924 में स्थापित किया। मैं भी अनुशासन में रहकर, हमारे सैनिक भी अनुशासन में रहकर इस वर्दी को पहन के, ये ताज है बाबा साहब का जो हमें दे गए, ये ताज को पहन करके हम बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत संविधान का पालन करके और संवैधानिक तरीकों से ही बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में लगे हैं, और ये सिद्ध हो जाता है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ, ये सिद्ध हो गया आज कि इस गांव का जो प्रधान है, क्या नाम है उसका, जो भी है वो मनुवादी विचारधारा है। इस गांव का वो प्रधान शुक्ला, मंजू शुक्ला जो भी प्रधान है, अरे प्रधान नहीं था, प्रधान के परिवार का व्यक्ति होता, कोई प्रधान के घर का व्यक्ति होता, वो उसके परिवार से आता, आज इस दुख की घड़ी में यहाँ शामिल होता। और इस बात से तय हो गया है कि जिस प्रकार से पूरा गांव और जिला सीतापुर का पूरा प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन आप लोगों के द्वारा चुना गया प्रधान, जिसको आपने अपने गांव के तरक्की के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपनी संपन्नता के लिए चुना, उस गांव के प्रधान ने इस दुख की घड़ी में बाबा साहब की प्रतिमा टूटने के बाद यहाँ तक हमने भी उसको कॉल की, हमने भी बुलाया, कप्तान महोदय जी ने बुलाया, लेखपाल महोदय जी ने बुलाया, जितना यहाँ प्रशासन था, जो पदाधिकारी थे, सब ने उसको कॉल की, लेकिन ये मनुवादी प्रधान इस दुख की घड़ी में शामिल नहीं हुआ। इससे ये तय होता है कि इस घटना में, इस घटना को अंजाम देने में, इस विकृति को अंजाम देने में, इस मानसिक गुलामी को अंजाम देने में यहाँ के प्रधान का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उसका हाथ है। इस प्रधान ने ही कहीं ना कहीं ये काम कराया है। यदि ये प्रधान ये जो है चोर ना होता, इसने ये क्राइम ना किया होता, ये जघन्य अपराध ना किया होता, अरे इनकी घटिया मानसिकता यदि ऐसी है तो इसको यहाँ आना चाहिए था, यहाँ नहीं आया है, इसका मतलब सिद्ध होता है कि प्रधान इस कृत्य में, इस घिनौने कृत्य में वो शामिल है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि बाबा साहब का अपमान ये किसी दलित का, शूद्र का या बहुजन समाज का अपमान नहीं है। बाबा साहब का अपमान इस देश का अपमान है, बाबा साहब का अपमान इस लोकतंत्र का अपमान है, और बाबा साहब का अपमान इस संविधान का अपमान है, इस देश का, भारत का राष्ट्र का अपमान है, क्योंकि बाबा साहब राष्ट्र निर्माता है, बाबा साहब लोकतंत्र के निर्माता है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे चाहते हैं कि आप सभी साथी आपकी उपस्थिति में, इस भारी प्रशासन की उपस्थिति में, देखिए कैमरा उधर घुमाइए, कितनी गाड़ियां यहाँ पर लगी है। मैं तो इस प्रशासन को बार बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप शासन, प्रशासन और भारी संख्या में उपस्थित समस्त बहुजन समाज के साथियों ने, भीम सिपाहियों, सैनिकों ने, समता सैनिक दल के नौजवान बहादुर बच्चों ने, कमांडरों ने और गाँव के पुरुषों ने, महिलाओं ने बराबर यहाँ पर जिस प्रकार से योगदान दे करके बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित करने का काम किया है, मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। इसी के साथ हम गाँव वालों से भी जानना चाहेंगे कि यहाँ का मामला जो संज्ञान में था, ये